जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर से लक्ष्मी चली जाए तो मानो घर के अनेकों कार्य रुक जाते हैं और लक्ष्मी से बहुत कार्य संभव होते हैं, अर्थात धन। जिस घर में धन ना रहे, धन ना रुके और व्यक्ति निर्धन की भांति हो जाए तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। लक्ष्मी क्यों रुष्ट होती है और लक्ष्मी रुष्ट ना हो, हमें ऐसे क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जिस व्यक्ति की हथेली में धन प्रदायक ग्रह नष्ट हो जाए, हर व्यक्ति की हथेली में कुछ धन प्रदायक योग होते हैं, धन प्रदायक ग्रह होते हैं। ऐसी आपकी जन्म पत्रिका में भी कुछ धन देने वाले योग होते हैं, राष्ट्रीय योग होते हैं, राजा के माफिक योग होते हैं, एक बड़ी संपत्ति को देने वाले ग्रह होते हैं, वो कमज़ोर हो जाएं, ऐसा मान लें आप। तो आपकी हथेली में यदि धन संचय वाले योग या धन प्रदायक ग्रह वीक पड़ जाएंगे तो आपका जो लक्ष्मी का भंडार है, घर का रसोई का भंडार हो, वैभव का भंडार हो, वो धीरे धीरे आपके वो भंडार खाली होने लगते हैं। और कई बार तो लक्ष्मी ऐसी रुष्ट होती है भैया, ऐसी रुष्ट होती है कि आप माने न माने, व्यक्ति के लिए 100 रुपये भी 1,00,000 रुपये के बराबर लगने लगते हैं। हाँ, जब कहते हैं ना कि जब कुछ ना हो ना तो बहुत बड़ी बात लगती है, एक एक रुपया बहुत बड़ा लगता है भैया। और लक्ष्मी जब जाती है ना तो हज़ारों पाँव बना लेती है, ये अपने हज़ारों रास्ते बना लेती है लक्ष्मी जाने के लिए। और जब लक्ष्मी आती है तो कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होती हुई प्रसन्न चित्तमय अष्टलक्ष्मी वैभवता के साथ घर में वास करती है। आती भले ही वैभवता के साथ हो, लेकिन जब जाती है तो बड़ी विवनता के साथ लक्ष्मी हजारों पाँव लेकर के उस घर से कूच करती है। कैसे? कभी बीमारी के रूप में आपका धन नष्ट हो जाएगा, बीमारी के रूप में निकलने लग जाएंगी आपके घर से। तो कभी कोर्ट कचहरी मुकदमे के रूप में आपके घर से निकलने लग जाएंगी, कभी चोरी डकैती के रूप में, यानी कि घर में चोरी हो गई, स्वर्ण नष्ट हो गया, सोना चोरी हो गया, धन चोरी हो गया, ऐसी डकैती पड़ी, उस रूप में ये निकल जाएंगी। जब इन्हें वास नहीं करना होता है तो अनेकों रूपों में ये घर से बाहर चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, बेटे जब दीपावली का पूजन करो, ये लक्ष्मी का पूजन करो, तो आप जो चांदी का सिक्का लाते हैं, ये लक्ष्मी माता की कोई भी फ़ोटो, स्टैचू, कैलेंडर, मूर्ति अपने घर में रखते हैं, तो बेटा उसको बैठा हुआ स्वरूप रखा करें, खड़ा हुआ नहीं। खड़ा हुआ व्यक्ति तो कब चल फिर ले, लेकिन जब कोई चीज़ बैठी होती है, कोई महाशक्ति घर में बैठ जाती है तो वो बैठी जाती है। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया और खड़ा खड़ा होकर के बात करे तो उसका मतलब है वो जाने वाला है। और जब वो हम कहें साहब बैठ जाइए, स्थिरता से वो बैठ के बात करे, तो जहाँ 10 मिनट लगने हैं वो 25-50 मिनट 1 घंटे तक बैठ सकता है। इसीलिए लक्ष्मी के पूजन में ये विशेष बात हमारे सभी बच्चे ध्यान रखें कि आप स्थिर लक्ष्मी का वास अपने घर में बनावें, आप बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन किया करें। ऐसा कैलेंडर, ऐसा स्वरूप अपने घर में रखा करें। तो लक्ष्मी को जाने के तो हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन बच्चों आने के रास्ते लक्ष्मी के बड़े कम हैं। अब देखो, आपका धन प्रदायक ग्रह रुष्ट हो जाए, हाथ की रेखाएं कमज़ोर पड़ जाएं, धन रेखा जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, वो आपकी हथेली की कर्कश हो जाए, धन जाएगा ही जाएगा, आप रोक नहीं सकते। हमने बताया ना, अनेकों रूपों में लक्ष्मी जाएगी, किसी न किसी रूप में, बीमारी, कोर्ट कचहरी, किसी भी रूप में वो निकल जाएगी। और यदि आपके घर का कई बार वास्तु भी बड़ा ख़तरनाक होता है कि पहले घर में आप फल फूल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे घर में पदार्पण किया, सब तहस नहस हो गया। घर की औरा, घर का वास्तु ऐसा नेगेटिव था, ऐसा आपका माहौल गड़बड़ाया कि आप मानो अर्श से आप फर्श पे आ गए, आसमान से गिरे और खजूर पे लटक गए आप, न इधर न उधर। तो खैर, ये सब बातों के लिए किसी विशेषज्ञ का सहारा ले लेना चाहिए। किसी को अपनी कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए, वास्तु में भी दिखा लेना चाहिए। और अब इससे बढ़कर के हम बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आपके साथ। अब साहब, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो अपने गुरु को मानते हैं, तो आप अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए,
आपका बाल बांका नहीं होगा। आप अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखिए। नाव हिचकोले जरूर खाएगी, लेकिन आखिरकार तूफानों के थपेड़े झेल करके आपकी नैया पार हो जाएगी, संभल जाएगी। इसलिए जिसने भगवान के ऊपर पूर्ण आस्था रखी, जिसने अपने गुरु के ऊपर पूर्ण आस्था रखी, वो बच्चा मार नहीं खाता। वो थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा परेशान होगा, लेकिन फिर परिस्थितियाँ उसको संभाल लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। जब लगे लक्ष्मी घर से नदारद है, जा रही है, चली गई है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ भगवती लक्ष्मी को अर्पण करके, खुशबूदार महकते गुलाब के पुष्प लक्ष्मी को चढ़ा करके, धूप दीप दे करके, पंचोपचार पूजन करके प्रतिदिन आपको ललिता सहस्त्र नाम का संध्या के समय एक पाठ करना चाहिए। और इन बिटवीन जब भी शुक्रवार आवे तो आपको भगवती लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो एकादश अध्याय है, 11वां अध्याय है, उस 11वें अध्याय की खीर से आहुति देनी चाहिए। आपके घर में संपन्नता ना लौटे तब आप हमें बताइएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ बड़े बड़े तप जप को देखा करते थे, छोटी सी छोटी बातों का अध्ययन किया करते थे कि साहब बैठे हुए हैं और घर में देखा, पैनी निगाह लगाई कि एक चींटियों की कतार एक छोटे से बिल से निकल करके बाहर जा रही है। बात सुनना कि देखा कि एक छोटे से छिद्र से चींटियों की कतार बाहर निकल रही है। पूछा, बड़ी चींटियाँ जा रही हैं? बोले, बेटे चींटियाँ नहीं जा रही हैं, ये लक्ष्मी तेरे घर से बाहर निकल रही है, तेरे घर में लक्ष्मी ठहरेगी नहीं अब। तो अनेकों रास्ते ये बनाती हैं अपने जाने के लिए, किस रूप में बना लें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप ललिता सहस्त्र नाम का सहारा लें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती को श्री सूक्त से संपुटित करके पढ़ने से भी गजब का लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान ऐसे में बड़ा ही मुफीद, बड़ा ही लाभदायक रहता है। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्र करिए, 40 दिन में पूर्ण करिए। समझिए किसी आसपास, और नहीं तो शांति कुंज के द्वारा जो शक्तिपीठ हैं करीब करीब हर शहरों में हैं, शक्तिपीठ जाइए आप, शक्तिपीठ से आपको वो सारा तरीका बता देंगे, आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी। वहाँ जाइए आप, वहाँ से पूछिएगा आप। और नहीं तो 40 दिन में करीब 1250 माला आपको करनी होती है। डिवाइडेशन कर लीजिएगा 40 दिन के हिसाब से, और प्रतिदिन करीब करीब आपके हिस्से में 29-30 माला आती हैं। आप करिएगा, सुबह शाम 2 समय में करिएगा, और इसी में ललिता सहस्त्र नाम जोड़ लीजिएगा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, जैसे बताया। आपको लाभ ना मिले तब बताइएगा। देखो, जब तक नाव तैर रही है, लेकिन नाव में सुई की नोक जितना भी अगर छिद्र हो जाए ना, तो प्राणों पर बनाती है। ध्यान रखना हमारी बात, कि वैसे ही छोटा सा भी छिद्र, छोटे से भी रास्ते से अगर लक्ष्मी एक बार जाना प्रारंभ हो जाती है ना, तो वो रुकती नहीं है। इसलिए वो नाव का छिद्र बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नाविक के लिए, और फिर भी भय बना रहता है, खुल ना जाए। और किनारा यदि दूर हो तो पूछो ना बात। इसलिए बेटे, वक्त रहते समझ जाना, वक्त रहते ज़िंदगी को अच्छे से बना लेना, ज़िंदगी में अच्छा लगेगा आपको। आज भीषण समय, हम आपको पिछले कितने दिनों से कहते आ रहे हैं कि आगामी समय बड़ा ही खतरनाक है, आगामी समय अच्छा नहीं है, आगामी संकेत अच्छे नहीं हैं। इसलिए अपने आराध्य में लीन हो जाएं, अपने गुरु मंत्र में लीन हो जाएं, अपने गुरु की आस्था के प्रति सही हो जाएं, आप जीत जाएंगे। भगवान की डोर जिसने पकड़ी है ना, वो कभी डूबा नहीं है। बस हमें इतना पता है, वो डूबता नहीं है। गजराज डूब रहे हैं, मगरमच्छ ने पाँव पकड़ लिया, कर्रा उठे, और उसी समय गजेंद्र मोक्ष के पाठ की रचना हुई। गजेंद्र मोक्ष को पढ़ रहे हैं गज, और भगवान श्री हरि आते हैं, मगरमच्छ से पाँव भी छुड़ाते हैं, और गज को आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, देते हैं। तो ऐसे ही हमारा पाँव कई बार परिस्थितियाँ पकड़ लेती हैं, परिस्थितियाँ अपने मुंह में हमारे पाँव को दबा लेती हैं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। ज़िंदगी एक जगह ठहर जाती है।
उस स्थिति में हमें भी श्री हरि का चिंतन करना चाहिए, हमें जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए, भगवती के मंत्र पढ़ने चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए, अपने गुरु की बात को मानना चाहिए, सच्चे हृदय से हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। आप नुकसान में नहीं रहेंगे, आपकी लक्ष्मी वापस लौटेगी, आपकी श्री संपन्नता वापस लौटेगी, आपकी घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेगी। दूसरी बात, हमने बताया था कि 7 तरह का अनाज ले लें, मिट्टी की किसी छोटी में कटोरे में रख लें और उसमें एक दीप रख लें, जोत रख लें, देसी घी की, गोघृत की मिल जाए अति उत्तम। हर थर्सडे, हर बृहस्पतिवार रसोई के अंदर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखें, ओम अन्नपूर्णाय नमः बोल करके उस दीप को जलाया करें हर बृहस्पतिवार। आपकी रसोई भंडार में भगवती अन्नपूर्णा का वास होगा, आपको लाभ मिलेगा। बेटे छोटे छोटे उपाय हैं, आप आलस्य मत किया करो, आप किया करो। आपको आदत पड़ गई है अलग अलग से उपायों की, आप सोचते हो कि करना कुछ ना पड़े और मिल सब कुछ जाए, वो नहीं होगा। अजीब अजीब सी बातें हैं कि प्याली में फिट कर ही रख दो और फलाना कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। भैया इतना आसान नहीं है भगवान को मनाना। आज इंसान को मनाना तो आसान नहीं है, तो भगवान को मनाने की कहाँ से बात सोच रहे हैं आप। तकिए के नीचे 2 लौंग रख दो, 2 पीपल के पत्ते रख दो, काम हो जाएगा। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसे आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कमर कसनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो ऋषि मुनियों ने जिन वैदिक तरीक़ों से आराधनाएं उपासनाएं बताई हैं वो करनी पड़ती हैं, तब जाकर के बात बनेगी। आप छोटे मोटे टोटके के चक्कर में मत पड़ना बेटे, ऐसे कुछ नहीं होगा, समय वेस्ट होगा आपका और मन खिन्न होगा, भगवान से भी आस्था उठने लगेगी। मैं इतने दिन से ये कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बना। तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे बच्चे बन के रहो, अच्छे से उपाय करो, सही मेडिसिन लोगे तभी लाभ मिलेगा। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना के जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, कल सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या के हमने दुर्गम उपाय, बड़ा अच्छा उपाय बताया है, पीपल को पूजने वाला। जिसने सोमवती अमावस्या का विशेषांक ना देखा हो ज़रूर देखे, उपाय करे। और कल प्रातःकाल के एपिसोड में भी हम सोमवती अमावस्या पर कुछ बोलने वाले हैं, उसके बारे में भी आप चिंतन करें और सुनें। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसके
उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।